दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। अमित शाह ने आज विपक्षी दलों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठक में बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता मौजूद थे। इससे पहले कल अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ भी बैठक की थी। देखिए, दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वजह से ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं। आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक की, तमाम पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद रहे। कोरोना से कैसे निपटना है, इस रणनीति पर खास तौर पर मंथन हुआ है। जो सर्वदलीय बैठक हुई उस बहुत अच्छे माहौल में हुई है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से कल दिल्ली के बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। गृह मंत्री जी के सामने इन बातों को रखा है जो निरंतर पिछले 84 दिनों से दिल्ली के अंदर माहौल स्थापित है और उसके सीधे तौर पर जो हमने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसको हमने ये प्रूव किया है कि ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो दिल्ली के अंदर हालात हैं, जो माहौल है, खासतौर से जो मौतें हुई हैं और दिल्ली संक्रमित हुई है, इसके लिए जवाबदेही किसकी, ये प्रश्न हमने माननीय गृह मंत्री से पूछा। अफसोस ये कि वहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री उपलब्ध नहीं रही, जिसका हमने खेद व्यक्त किया है, उनको भी होना चाहिए था। और सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय या हिंदुस्तान की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है जो दिल्ली ने भुगता है। और इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी प्रशांत देव लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, बैठक से क्या कुछ बाहर निकल कर आया और विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या सवाल रखे गए? देखिए, सभी नेताओं ने आके अपनी अपनी बात कही है बाहर, और जिसमें कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें ये बात रखी गई है कि मुआवजा दिया जाए ऐसे लोगों को जो जिनकी डेथ हो रही है, जो बहुत ज्यादा संक्रमित हैं, जो पीड़ित हैं, तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। ऐसा जानकारी मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि उसको संज्ञान में लेंगे। एक बहुत अहम जानकारी आज यहाँ पता चली है कि एक नई टेस्टिंग किट आने वाली है, लगभग आ चुकी है, जिससे कि अब उससे टेस्ट होगा और ये टेस्ट जो है 15 मिनट में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक नई टेस्टिंग किट कहीं से मंगाई गई है जिसका रिजल्ट जो है 15 मिनट में फौरन मिल जाएगा और इसकी कीमत लगभग 450 रुपए होगी एक टेस्ट की। ये जानकारी भी निकल के आई है। बाकी सभी का यही कहना था कि जो मीटिंग थी बेसिकली इसलिए थी कि आपस में तमाम राजनीतिक दल भी समन्वय बनाकर काम करें और इस जो संक्रमण दिल्ली में तेजी से फैल रहा उसको रोकथाम के लिए जो भी नीतियां बन रही हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं, उसको जमीन पे उतारा जाए। अब जैसे कल जो फैसले लिए गए कि हाउस मैपिंग करना है, खासकर जो कंटेनमेंट जोन है उनकी हाउस मैपिंग करके ये पता लगाना है कि कितने केसेस हैं, अधिक से अधिक उसकी पहचान की जा सके, तभी उस पर अंकुश लग सकेगा। तो इस पे आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कल से इस काम को शुरू करा दिया है। बिल्कुल प्रशांत, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्दी से जल्दी इस पर रणनीति बने और काम भी शुरू हो जाए ताकि कोरोना को कंट्रोल में किया जा सके। शुक्रिया बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सर्वदलीय बैठक में बड़े फैसले हुए हैं, रणनीति इस पर बनी है कि कोरोना को कैसे काबू में किया जाए।